नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प जगह, वेस्ट टू वंडर पार्क। इस पार्क में आपको दुनिया भर की आइकॉनिक लैंडमार्क्स की स्क्रिप्चर्स देखने को मिलेंगी और ये सब स्क्रिप्चर्स वेस्ट से बनाए गए हैं। ये पार्क एकदम इको फ्रेंडली है और हमें दिखाता है कि रिसाइकलिंग कैसे हमारे वेस्ट को खूबसूरत और उपयोगी चीज़ों में बदल सकती है। इस वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे वेस्ट टू वंडर पार्क की एक जर्नी पर, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे पार्क के कुछ हाइलाइट्स और आपको दिखाएंगे कैसे कचरे से बनाई गई चीज़ें दुनिया की खूबसूरती दर्शाती है। तो चलिए वेस्ट टू वंडर पार्क की सफ़र में शामिल हो जाइए और आइए देखते हैं कचरे की दुनिया कैसे चमत्कार दिखाती है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने राजीव गांधी स्मृति वन के पास सरायखाली में 7 एकड़ में फैली वेस्ट ऑफ वंडर पार्क का उद्घाटन किया था। इस पार्क को बनाने में लगभग 7.5 करोड़ रुपए लगे। इस पार्क को एसडीएमसी ने बनाया था। इसमें गाड़ी के पार्ट्स और कुछ और कचरे से स्कल्पचर्स बने हैं, जैसे कि फैंस, रॉड्स, आयरन शीट्स, नट बोल्ट्स, बाइसिकल और बाइक के पार्ट्स, मेटल रेलिंग्स। इसमें टॉर्च बाइक के पुराने पार्ट्स और उसके चैन से बने हैं। एसडीएमसी ने थीम पार्क को रिन्यूएबल एनर्जी से चलाने के लिए तैयार किया, क्योंकि इसमें 3 विंडमिल्स, 3 सोलर ट्रीज और 10 किलोवाट की रूफटॉप सोलर पैनल शामिल है। इस पार्क का विकास स्वच्छ भारत अभियान और टूरिस्ट इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करेगा और वेस्ट टू वेल्थ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक कदम होगा। अगर आप वेस्ट टू वंडर पार्क आना चाहते हैं तो सबसे पास का मेट्रो स्टेशन है हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन, जो कि दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर है। 7 अजूबों में से सबसे पहला अजूबा है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि मिस्र की सबसे बड़ी पिरामिड है। ये चौथी वंश के फिरोज खोफू की समाधि है। लगभग 27 वर्षों की अवधि के दौरान दक्षिण मिस्र में स्थित इस पिरामिड का निर्माण 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। यह पिरामिड पुरानी दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पुरानी है और बिल्कुल अच्छी तरह से बरकरार है। पिरामिड ऑफ गीज़ा को 1979 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्रदान किया गया था। पिरामिड ऑफ गीज़ा को देखने के बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा मध्यकालीन यूरोप की सबसे रिमार्केबल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर में से एक है। टावर बनाने की शुरुआत हुई थी 12वीं सेंचुरी में, बट नरम ज़मीन के कारण जो संरचना की वजन का ठीक से समर्थन नहीं कर सका, यह 14वीं शताब्दी में निर्माण पूरा होने के दौरान ही खराब हो गया था। 1990 तक झुकाव 5.5 डिग्री तक पहुंच गया था। 1993 से 2001 के बीच रेमेडियल वर्क द्वारा स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किया गया था, जिससे टिल्ट 3.97 डिग्रीज तक रुक गया था। आगे बढ़ने पे तीसरा अजूबा था आईफिल टावर। पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में आईफिल टावर का निर्माण 1887 से 1889 के दौरान किया गया था। टावर में विजिटर्स के लिए 3 लेवल्स हैं, जिसमें पहले और दूसरे लेवल पे रेस्टोरेंट है और तीसरे लेवल पे ऑब्जर्वेशन डेक, जो कि 276 मीटर या 906 फीट ऊपर है। आईफिल टावर को वास्तव में एक बार ठग कलाकार द्वारा स्क्रैप मेटल डीलर को बेचा गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए अमेरिका भागने से पहले वह दूसरी बार ऐसा करने में भी कामयाब रहा था। आईफिल टावर 1930 तक मानव निर्मित सबसे ऊंची संरचना थी। आईफिल टावर को 20 साल बाद गिराया जाना था और आईफिल टावर पर आपको 72 नाम खुदे हुए दिखाई देंगे। हम आगे पहुंचे और हमने देखा चौथा अजूबा कॉलिशियम। कॉलिशियम रोम शहर इटली के केंद्र में है। मूल रूप से फ्लेवियन एम्फीथिएटर के रूप में जाना जाता है, जिसे सम्राट वेस्पासियन द्वारा 72वीं ईस्वी में कमीशन किया गया था। हालांकि भूकंप, चोरों और पत्थर लूटों के कारण काफ़ी हद तक बर्बाद हो गया, कॉलोसियम अभी भी इंपीरियल रोम का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसका आकार मोटे तौर पर अंडाकार है और 615 फीट लंबा, 510 फीट चौड़ा, 157 फीट ऊंचा है, जो इसे रोमन दुनिया का सबसे बड़ा और अब तक का सबसे बड़ा एम्फीथिएटर बनाता है।
हम आगे चले और आगे हमने देखा ताजमहल। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इसे व्यापक रूप से अब तक बनाई गई सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है। 1615 में लगभग 32 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत पर पूरी तरह से पूरा हो गया था। आगे जाने पर हमें अगला अजूबा दिखा, रियो रिडीमर। यह रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में स्थित है। रियो रिडीमर कैथोलिक पेरिशियन का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है। रियो रिडीमर की मूर्ति कोरकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जीसस क्राइस्ट की एक आर्ट डेको प्रतिमा फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लैंडोव्स्की एंड फ्रांसीसी इंजीनियर एल्बर्ट कैकॉट के सहयोग से ब्राज़ील के इंजीनियर हेइटर दा सिल्वा कोस्टा द्वारा निर्मित की गई थी। रोमानियाई मूर्तिकार गोर्गे लियोनिडा ने चेहरे को आकार दिया था। मूर्ति का मूल डिज़ाइन आज जो हम देखते हैं उससे अलग था। यह इरादा था कि जीसस क्राइस्ट को दो खुले हाथों के बजाय एक हाथ में गुलाब और दूसरे हाथ में क्रॉस पकड़े हुए हों। हम आगे चले और हमने देखा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका और फ्रांस के बीच एक संयुक्त प्रयास था। इस बात पर सहमति हुई थी कि अमेरिकी लोग पेडेस्टल का निर्माण करेंगे एंड फ्रेंच पीपल बनाएंगे स्टैचू, और उसकी स्थापना होगी यूनाइटेड स्टेट्स में। यह लिबर्टास की एक आकृति है जो एक रोमन स्वतंत्रता देवी है। वह अपने दाहिने हाथ से अपने सिर के ऊपर एक मशाल रखती है और उसके बाएं हाथ में रोमन अंकों में लिखा है 4 जुलाई 1776, जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की तारीख है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कुल वजन है 225 टन। 1986 में रेस्टोरेशन के दौरान नई मिसाल को सावधानी से 24 कैरेट सोने की पतली चादरों से ढका गया था। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट ये है हमारे इंडिया के एजुकेटेड पीपल। तो दोस्तों, ये थी वेस्ट ऑफ वंडर पार्क की वीडियो। होपफुली आप सबको ये पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।